नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है भासर मच्छा दक्षिणी पंचायत से। इसी पंचायत के कई निवासी ग्रामीण यहां पर मौजूद हैं और आप दर्शकों को बता दें कि चूंकि चुनाव का माहौल है, बहुत सारे प्रत्याशी, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात लेकर लोगों के बीच जाते हैं, तो जनता भी अपनी बात आज चौपाल के माध्यम से उन प्रत्याशी और उन लोगों के बीच रखना चाह रही है जो कि अभी चुनाव में आए हैं। तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप दर्शक में हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और साथ ही इस भासर मच्छा दक्षिणी जो डुमरा प्रखंड के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में है, इसमें चुनाव में आ रहे प्रत्याशी को अब इनकी बात को भी सुनना पड़ेगा। यही बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो ध्यान बनाकर देखें, सुने, समझें और यदि आप चुनाव में भाग ले रहे हैं तो इनकी बात पर अमल करते हुए लोगों का निदान निकालने का सबसे पहले प्रयास करें और तब जाकर लोगों से वोट मांगने आए। सबसे पहले आपका स्वागत है मोहन जी। धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप समय दिए उसके लिए भी धन्यवाद। चलिए, तो मोहन जी आपको भी धन्यवाद, सभी लोगों का भी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मोहन जी, हम सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं। आप तो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, बड़ा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है आपने। आज अगर विकास की बात की जाए तो क्या है आपके पंचायत का विकास और कैसे आप उसको बताना चाहेंगे? अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये सड़क अभी 2 साल पहले बनी है और 2 साल के 3-4 माह बाद जो है जांच हुई थी इस सड़क की, जिसका जांच प्रतिवेदन में वर्तमान वीडियो साहब एवं एई साहब जो रिटायरमेंट होने वाले थे 1 महीना बाद, उन्होंने जांच किया था इस सड़क का। उसका प्रतिवेदन हमारे पास उपलब्ध है। उस सड़क के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि कार्य देखने से ठीक लगता है। हाँ, तो आप मीडिया के बात है और लोकतंत्र की आवाज़ है, चौथी स्तंभ। आप देख लीजिए इसका विकास की क्या स्थिति है। ठीक है मोहन जी, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि ये जो कार्यक्रम है सामाजिक है और यहाँ पर न किसी का प्रचार है न किसी का विरोध है। आप लोग ध्यान बनाकर देखें और अपना विवेक से डिसीजन लें। अधिकारी पदाधिकारी भी अपने विचार को समझे, देखें क्या करना है, कैसे होना है। ऐसे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये लोग जो यहाँ पर आए हैं ना, वो सारे लोग समस्या से जूझ रहे हैं और मुझे समस्या दिख रहा है और मैं आपको वही समस्या दिखाने वाला हूँ। अच्छा, आपके बाद एक और प्रश्न हम इन लोगों से लेते हैं, इनके साथ क्या समस्या, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्या शुभ नाम हुआ? नाम की भलक अपने की? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी, की समस्या है? वह न करी, ऐसा कहूँ रोड बनल है, इंदिरावास में घुस ले लोग, कर्जा कर के दिले है रुपया, तैयो न केकरो भेटल है। रुपया रखले 30-30 हजार रुपया दिले। अच्छा, एगो बात बताओ, अखनी जे देवे वाला बात जे कही तो ओकरा खिलाफ में आवेदन तो लिखे के ना चाहिए, तब ना होती है जांच की। हमरा से इतना दूर डुमरा तो देख लिये न चिके हन है से। हां हां, तो अखनी हमरा से कहबे तो हम से लाठी लेबे जेबे उला भेटे छी तो ऊपर से ऊपर बरकेट टान ले छी, हमनी के कहां दै छी किछ। ई बात कह सकलिए। भ्रष्टाचार के जहां तक बात है, जरूर हम कहना चाहेंगे दर्शकों को भी और आपको भी कहेंगे, देने वाला भी गुनहगार है। आप दिए हैं का? नहीं, हम नहीं दिए हैं। देखिए, देने वाला भी गुनहगार है। सब लोगों को जागरूक होना। क्या मोहन जी? तो सबसे पहले देना नहीं है। और देखिए, आप अच्छा एक बात बताओ, अभी जे इस सब समस्या से जूझ रही तो कथी निदान निकलते, केना होती उपाय कर? केना होते वहां से न करबे, हमसे करब। अपने के हाथ में वोट के अधिकारी से वोट से ना देबे सही आदमी के वोट देबै न, देबै विजय बन जाते, विजय होता है। ठीक है, चलिए, ये सब बात अपने में रखिए, चूंकि प्रचार नहीं है। अच्छा, चलिए अब मोहन जी हम लोग को दिखाइए कि विकास क्या है। दर्शक भी देखते जाएं, हम लोग बात भी करते जाएंगे कि देखिए यहाँ भासर मच्छा दक्षिणी जो पंचायत है, यहाँ पर की जो समस्या है, आप नीचे भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। यहाँ पर देखिए सड़कें टूट गई है और ये रहने दिया जाए, उसको रहने दीजिए उसमें। आप देखिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, वो स्थिति यही है कि सड़कें टूट गई है और लोग अब ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जो सड़कें यहाँ पर बनी थी, जो टूट गई है, उस पर जांच भी हो और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी इस पर कार्रवाई करते हुए बेहतर सड़क को बनवाएं। साथ ही साथ चुनाव आ गया है, तो बात बताइए, ये जब इतना सब गड़बड़ी हो रहा है तो जनता को आम सभा में बोलना चाहिए ना इसकी समस्या के बारे में। आम सभा होता कहाँ है? आम सभा सिर्फ फाइलों में होता है, सिर्फ खाना पूर्ति, उसमें दिखता, किसी को सोचना भी नहीं होता कि आम सभा कब हुआ, ग्राम सभा कब हुआ। आपका तो जानकारी होगी इसका डेट फिक्स है, तो डेट फिक्स पर हम लोग आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं? आज उठाते हैं, लेकिन क्या ऊपर से नीचे तक क्या सिस्टम है सो तो समझ ही रहे हैं। प्लस आपको ये देखिए, जो ज़मीन पे है, आपको शायद ही भारत में कहीं आपको PCC पर घास मिल जाएगा, उगा हुआ PCC पर घास उगा हुआ यहाँ ही मिलेगा भासर मच्छा दक्षिणी पंचायत में। हमारा जो वर्तमान का जो स्थिति है सबके सामने है, जो देख लीजिए इसमें। और 30-30 हज़ार जो लोग बोली है, ग्रामीण ही लोग है कि 30-30 हज़ार रुपया रिश्वत जो आम जनता का हक का है उसमें लिया गया है। तो भ्रष्टाचार एकदम, मतलब जितना कहिए उतना भासर मच्छा दक्षिणी में चरम सीमा पर है। जी जी। अच्छा देखिए, मैं दर्शकों को फिर से कहना चाहूँगा, अभी बात जो मुद्दे पर आई है वो सड़क की बात है। अब आप बताएं कि यहाँ पर जो सड़कें टूटी है इसको कौन बेहतर कहेगा। देखिए, आपने दर्शकों को नीचे आप दिखाएं, यहाँ पर
देखिए इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, जहाँ पर है वैसे रहने दीजिए, लेकिन आप इस दर्शकों को दिखा दीजिए, हमारे दर्शक समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, और आप उसको छोड़ दीजिए एज इट इज वहाँ पर छोड़िए, उसको रहने दीजिए, जैसे है वैसे रहने दीजिए। देखिए मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो स्थिति है वो यही है कि सड़कें टूट रही है और सड़कें खराब हो गई है। तो ये भी मुद्दा, साथ में भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है। अच्छा एक बात आप बताइए कि आप लोग इस बार जो वोट करने वाले हैं तो मुद्दा भ्रष्टाचार मूल रहेगा आप लोग? मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार ही है और परिवर्तन करना है एकदम। मतलब फिर से दोबारा जो है, मतलब एक चोर होता है, एक डकैत होता है, मतलब ये महा डकैती के लिए उसको आमंत्रित करने के बराबर होगा, उसको फिर से चुनने का मतलब है। चलिए तो आप लोग यही एक बार भ्रष्टाचार रहेगा मुद्दा। की नाम है अपने के? सल देवी। की जब चुनाव में वोट करवाई तो बढ़िया के चुनवाई? हाँ बढ़िया के चुनवाई। पैसा वैसा दे देथिन तब? पैसा सब हम केवल लेबे न करे छे ना। अब बढ़िया से खिया देथिन तब की करबै? ना हम खैबो न करे छी हम ना। खाना कितना के किड़ियो खिया देल जाई छै गांव? किड़ियो खिया दे हम खाए छी न होई छी हम। चलो वोट बढ़िया के देबै। एक बार ताली बजाइए इनके लिए आप लोग। देखिए ये बातें यहाँ पर अब लोग जागरूक हो रहे हैं, और बात जो मुद्दा भ्रष्टाचार का है वो तो है ही, और जो लोग जागरूक हो रहे हैं, अब भोजन से काम नहीं चलेगा, अब पैसा देने वालों का भी काम नहीं चलने वाला है, अब आपको काम करना पड़ेगा। तो यदि आप प्रत्याशी के रूप में इस पंचायत में आ रहे हैं तो जरूर आप बेहतर काम करेंगे तभी होगा। जी बताइए क्या कहना? जो सड़क है ये तो वार्ड नंबर 3 में है, ये यहाँ से वहाँ तक है, देख लीजिए, इससे भी आगे बना हुआ है। हमारे 1 से 16 वार्ड का पंचायत है, सभी वार्ड का यही स्थिति है, इससे बदतर भी स्थिति है। ये तो पास में था तो हम आपको दिखा दिए हैं, ये सिर्फ छोटा सा नमूना है। बाकी जो है मतलब इसका बनाया हुआ सड़क 3 महीना से ज़्यादा चला ही नहीं, और 3 दिन से ज़्यादा तो कहीं पर है ही नहीं। यहाँ से लेकर 1 नवंबर तक सर जो ये रोड बनाया है, जो समाज के देखने से ये ऐसा लगता है कि चलने के बाद लोग उघरा जाता है खड्डा में। चलिए तो इस बार जो है ना, इस बार आप लोग बेहतर उम्मीदवार को चुनिए, हम ये नहीं कहेंगे कौन बेहतर है सर। हम लोग अपना से बहुत अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं कि इसको हटा करके दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बिना किसी लोभ मोह के, और बढ़िया को चुनिएगा, बढ़िया पाइएगा। अच्छा एक बात और हम लोगों को बताइए कि यहाँ पर आप लोग जो इस तरह समस्या से जूझ रहे हैं तो कोई मददगार अभी तक नहीं मिल रहा है? सर इस प्रकार का अभी तक यहाँ तक नहीं आया है। आप जैसे हमसे सवाल कर रहे हैं, अभी तक हमसे ऐसा कोई सवाल नहीं किया है। हम लोग बड़ बुजुर्ग है, हम लोग मूर्ख है, इसलिए हम लोग जानने वाले व्यक्ति है नहीं। और 1-2 व्यक्ति ऐसा है कि अगर कदम बढ़ाता है तो उसको आदमी रख करके मुखिया उसे धीराता है, फिराता है। यही सबसे बड़ा मुख है। चलिए तो इस बार निदान निकलेगा ना? हाँ निकलेगा। आप समस्या से जूझ रहे हैं तो हम समस्या से जूझ रहे हैं। हम आए तो गड्ढा में कूदे हैं ना? जी 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 जी। अगला बार हम आएंगे तो फिर गड्ढा में नहीं ना कूदवाइए? ना सर, नहीं कूदेंगे। हाँ पक्का। सही आदमी को वोट देकर बेहतर बनवाइएगा। हाँ सही आदमी को वोट देंगे। चलिए तो देखिए ये बातें जो यहाँ पर सामने आ रही है वो यही है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, और जागरूक होकर जब लोग आगे बढ़ेंगे, बेहतर को चुनने का प्रयास करेंगे तो समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। जी बताइए, आपका परिचय बताएं। हमारा नाम हुआ सीताराम सिंह। जी सीताराम जी, आज यहाँ जो स्थिति जो लोग बता रहे हैं, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं, कैसे हुआ है, टूटा ये? सर इस साल भर इसका रोड एक भी नहीं चला है। हम लोग कहते हैं तो दमंग मुखिया है, वो गोली बंदूक के साथ धमकी देता है मारने पीटने के लिए। अगर बोल दिया तो तुमको उड़ाइए देंगे, और गुंडा रखे हुआ है, हमको उड़वाने के लिए तैयार है। ये मैटर है तो इसके लिए तो पुलिस का जाना पड़ेगा आपको। हम उसके वो लूट कर रखे हुआ 35,000, 30,000, 35,000, 40,000 रुपया वो इंदिरा आवास में। हम उसको जोड़े जाएंगे और पुलिस हमारी बात सुनेगा, क्योंकि उस पावरफुल आदमी है। तो कैसे होगा निदान इसका निदान वही होगा जो हम लोग वोट से हम किधर निदान देंगे ना, तो सरकार इसका निदान करे। बहुत सुंदर, एक बार ताली बजाइए, कितना बेहतर बात बोले हैं इसका। देखिए मैं दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि निदान जो है, निदान वो आपका वोट सबसे बेहतर और बेशकीमती चीज है, समझ रहे हैं ना? वोट का जो बात रास्ता बताए वही बेहतर रास्ता है। तो वोट बेहतर लोगों को जब चुन करके आप देंगे तभी जाकर निदान निकलेगा। ठीक है जी। चलिए अब जहाँ तक की बात है जो मुखिया के बारे में कह रहे हैं, तो दमंग है, वो 50 को गुंडा के रखे हुआ है। देख लीजिए उसको नाम काम, वो क्या कहते हैं, जो 5,000 आदमी का खुंदा भोज भंडारा डेली करता है, दारू पिलाकर गाँव में हल्ला करवाता है। उसके साथ अगर हम तुलेंगे, अगर कुछ बोलेंगे तो आज वो हमको मर्डर करवा देगा। अभी जब आप समाचार में बोल रहे हैं तब झंझट फैलेगा, तो अब क्या होगा? तो चले जाएंगे। सरकार का यही अगर इरादा होगा जो ना इसको गोली मरवा दो, तो मरवा देंगे। आई हिम्मत हुआ तो 2 दिन पहले ना होना चाहिए। तो हम किसको कहें, हम किसको जाएंगे कहने? आप तो आए हैं सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो आपको नजदीक बोल सकते हैं। हम डुमरा जाएंगे तो पैसा वाला के सामने सुनेगा? जो ये 2 करोड़ 37 लाख रुपया वो इंदिरा आवास में घुस रखे हुआ है, वो हमको बात सुनेगा? वो तो जाएगा किसी पदाधिकारी को 10 लाख रुपया या 5 लाख रुपया धरा देगा, और हमारा काम रफम दफा।
देखिए तब साहब अब आपको मैं देखिए उदाहरण ये देखिए मैं वही बता रहा हूँ मोहन जी, मैं वही बात बता रहा हूँ। चौपाल चूंकि जहाँ सूचना लेने को भी सूचना देने को भी है। देखिए आप जो कह रहे हैं ना, डर भय होना चाहिए, लेकिन डर भय होना चाहिए कानून से, डर भय होना चाहिए समाज से। जो आपका है गलत आदमी से डर भय नहीं होना चाहिए। कितने दिन तक आप डर भागल रहिएगा? सर यदि अगर ऐसा डर से न हो, हम देख रहे हैं जो अब उसको विरोध में अगर कुछ बोलेंगे, उसके विरोध में वो अन्याय कर रहा है बोलेंगे, तो उसको गुंडा से न हमको डर है। चलिए आप उससे उस पर डर नहीं है। जाएंगे, उस पर व्यक्तिगत नहीं जाएंगे। जी कोई नहीं। गलती किया हम सब सीधा पूछेंगे। गलती करने वाला जेल जाता है ना? जी जाता है। जाता है कि नहीं जाता? जाता है। बड़े बड़े आदमी को जाते देखे हैं ना? जी, जी, तो जी। कानून पर भरोसा रखिए। देखिए मैं यही बात कहना चाहूंगा, आप लोग हिम्मत करिए और सब लोग आगे बढ़िए। आप बेहतर उम्मीदवार को चुनिए, वोट करिए बेहतर, ठीक है? जी जी एकदम अपनी बेहतर हम लोग चुनेंगे और उसको हराएंगे। चलिए आगे की बात देखिए। आप दर्शकों के लिए अब क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी चचा बोले हैं कि कैसे जाएंगे, दबंग है पैसा दे देगा पदाधिकारी को। बात तो सही है उनका, कैसे डर के जाएंगे। इसका ताज़ा उदाहरण है, इस रोड के बारे में जांच प्रतिवेदन में लिखा हुआ कि कार्य देखने से ठीक लगता है। ये देखने लायक है, ये रोड इसमें चलने चलिए, लायक है। अब हम लोग कागज से भी और हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से हर बात को सामने रखने का तो प्रयास करेंगे। और कहना चाहते हैं, अभी नॉमिनेशन जो हुआ है उसमें उस मुखिया पर 2 FIR है और उसकी सूचना उसने नहीं दिया नॉमिनेशन फॉर्म में, उस पर आपत्ति दायर करें। इसकी बात आपत्ति में दायर करें और आरोप जो वहाँ पर है ना, वो उनको कोई नहीं सुना उनको अच्छा नहीं हुआ तो आगे की बात आगे होगी। और मैं यही कहना चाहूंगा, कानून की बात कानून में होनी चाहिए, समाज की बात चौपाल में होनी चाहिए। आज हम लोग समाज पर बात कर रहे हैं और लोग जागरूक बने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जिसमें कि निष्पक्ष होकर लोग बात करें? जी आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले बार जो है, जो अभी वर्तमान मुखिया थे, उन्हीं को हम लोग वोट दिए थे। इसलिए दिए थे जो कि वो हमारे दरवाजे पर गए, हम लोग 10-20 आदमी उस जगह बैठल थे, वो क्रिया खाया जो कि इंदिरा आवास में, विधवा पेंशन में, वृद्धा पेंशन में, इसमें हम 1 रुपया नहीं लेंगे, गरीब के हक नहीं मारेंगे। मनरेगा के रुपया जो आएगा से हम पेमेंट अगले को करेंगे। क्रिया खा करके उस जगह बोला। और पूरे 5 साल में इंदिरा आवास वाला 1,30,000 1,50,000 रुपया इंदिरा आवास के अभी है। लगभग 18,000 रुपया मिलता है मनरेगा से मिट्टी भराने का और 12,000 रुपया मिलता है लैट्रिन का। जितना भी लोग है गरीब तबका के लोग हैं, गरीब तबका को आपसे लिया कि नहीं से पहले बताइए। नहीं, हमको तो इंदिरा आवास मिला ही नहीं, हमको मिलने वाला भी नहीं अब है। दूसरी बात, हम इस बात को इसलिए रोक रहे हैं यहाँ पर कि समाज में लोग जागरूक बनेंगे और प्रक्रिया से, कानून से आप आगे बढ़िए। अगर किसी ने घूस मांगा है ना, तो उसकी लिखित जानकारी संबंधित विभाग को, अधिकारी को दीजिए, कानून में। अब सर ये हमारे बिहार का स्थिति है। सवाल यहाँ ये बनता है कि इंदिरा आवास यहाँ घर तो लोग के है नहीं रहने के लिए, लेकिन सोच रहा है कि हमको कुछ रुपया लेकर के देंगे नहीं तो हमको देगा नहीं। काहे कि एकदम भ्रष्ट मुखिया वाला व्यवस्था हो गया, जो रुपया देंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। तब तक हम अपने बाल बच्चा को लेकर के कहाँ बारिश में रहेंगे, कहाँ रात में रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे। अच्छा, एक बात आप बताइए, खैर आप उसकी कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन आप उस जगह पर होते जब कोई आदमी आपसे पैसा मांग रहा होता था, आप क्या करते? हमसे पैसा मांगता तो उसको तो बहुत प्रक्रिया हम कर देते। यदि हमको हम बहुत प्रक्रिया कर देते सर, हम उस लायक हैं इसलिए हम उसको प्रक्रिया कर देते। अब हमारे चौपाल के माध्यम से भी लोग लायक बने। आप अगर अच्छे लोग हैं तो आप अच्छे लोगों को और इस बारे में जानकारी दीजिए। और मैं जरूर ये कहना चाहूँगा, अगर कोई घूस मांगता है तो उसकी जानकारी विभाग अधिकारी को दीजिए। और साथ ही साथ यदि कोई देता है ना, तो वो भी लोग गुनहगार होते हैं। अरे वो तो देना भी नहीं है। वो तो ये बता रहा है, अब किससे न किससे फ़ोन कर लेता है। जो ब्लॉक से हम BDO से बात कर रहे हैं, CO से बात कर रहे हैं, पंचायत सचिव से बात कर रहे हैं। और वो बात किससे करता है? वो अपने दलाल से बात करता है या वो अपने आदमी से बात करता है, किससे बात करता है? सब लोग के तो इसकी जानकारी है नहीं। अब जानकारी होगी। अब हम यही कहना चाहेंगे, चौपाल में जो बात आपने रखी है देश दुनिया देख रहा है, और आगे आने वाले समय में चुनाव में बेहतर को चुनिए। अगर गड़बड़ किया है तो उस पर एक कार्रवाई होगी, और बेहतर चुनेंगे तब बेहतर आप पाएंगे। क्या ये बात सही है कि नहीं? जी एकदम सही है जी। चलिए, तो इसी के लिए क्या संदेश आप देना चाहिएगा लोगों से कि बिना लोभ मोह से वोट करें? हम सब लोग से विनती करते हैं, हम अपने भाषण मछरा दक्षिणी के पंचायत के पब्लिक से, जो कि उचित लोग को, जो अच्छे लोग हैं उनको वोट करे। और किसी को 1 रुपया विधवा पेंशन में, वृद्धा पेंशन में, इंदिरा आवास में किसी को कोई घूस न दे। यदि मांगता है तो हम लोगों को सूचित करें। हम लोग समाज के लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, हम लोग समाज के लिए हर समय तत्पर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताली बजाइए एक बार और इनके लिए बेहतर। मोहन जी, आपका क्या कहना होगा लोगों को जो बेहतर लोग वोट करें? अब हम तो 3-4 साल संघर्ष किए हैं इनको इसके भ्रष्टाचार के विरुद्ध। अब जनता मालिक के हाथ में है कि चोट करे, वोट का चोट करे। तब अच्छे को चुने, भ्रष्टाचारी को साइड करे।
बस यही सभी बेहतर पाएंगे। तो मैं भी यही कहूंगा कि लोग बेहतर करेंगे, बेहतर पाएंगे, बेहतर चुनेंगे तब बेहतर पाएंगे। अगर गड़बड़ हुआ है तो उसका निदान भी निकलेगा और अब गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि चौपाल हर एक योजना, हर एक ग्राउंड पर जाकर आपसे सवाल पूछेगा। और जगह पर हम पहुंचे हुए हैं, आज भी हम पहुंचे हुए हैं और आगे भी पहुंचेंगे। तो जी उस जगह के भी ठीक है, ये क्या लाभ मिला है सो जरूर हम उसी बात पर हम लोग आएंगे और आगे आगे और लगातार ये सिलसिला चलेगा। पहले भी आपने कई बार देखा है भासर मच्छा दक्षिणी पंचायत में आते हुए, बाढ़ का पानी भी मैंने दिखाया, मुखिया जी को भी मैंने दिखाया, लोगों की समस्या भी मैंने दिखाया। तो इस तरह से जी 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 7 महीने से टंकी पड़ा हुआ है, वो कोई पानी का कोई चीज का लाभ नहीं है। हम कह रहे हैं इसका जवाबदेह आप हैं जी, मानिएगा? मानेंगे। कैसे मानिएगा? कैसे माने, हम लोग को लाभ होना चाहिए। आप अब नहीं पानी चल रहा है ना, तो जवाबदेह आप हैं, हम आपको जवाबदेह मान। अब एक मुंह के कारण 100 के पास में एक मुंह सच्चाई पर बोलेगा, उसको पास में आप झूठ एगो के आगू में 100 के आगू में क्या बोलने जाएंगे? नहीं, हमारा कहना ये है ना कि आप वोट दे करके बढ़िया आदमी को चुनिएगा तब ना निदान निकलेगा। आप गलत आदमी को वोट देते हैं तो आप जवाबदेह नहीं है। सब दिन अच्छे आदमी चुनते हैं, ऐसे चुनते हैं लेकिन अपने वो आदमी हो जाता है खराब तो उसको क्या करेंगे? आधा रास्ता में लौटा ना लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था में तो भी प्रावधान है कि आधा रास्ता में अविश्वास प्रस्ताव लगा में दोष को मिलता है। चलिए इस बार चुनिए बेहतर, ठीक है, इस बार चुनिए बेहतर चुने हुए हैं इस बार। अच्छा चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जरूर कहना चाहूँगा, चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मैं आपको ग्राउंड से वो रिपोर्ट दिखा कर दिया हूँ जो समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। और इससे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, समस्या का निदान भी निकालें। जो भी अधिकारी पदाधिकारी इस समस्या को देख रहे हैं या संबंधित अधिकारी हैं, भासर मच्छा दक्षिणी पंचायत है, डुमरा प्रखंड के अंदर, सीतामढ़ी जिला में, इसका निदान निकाले, यही हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बात चौपाल में रखना तो आप नंबर डिस्प्ले कर रहा है, उस पर कॉल करें। नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास भी जाएगी और आपकी बात को भी चौपाल में रखकर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।